Hello friends, welcome to iExamB. I'm Satakshi and I'm your English faculty at iExamB. और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें कौन सी टिप्स का ख्याल रखना है जब हम अपना एग्जाम IBPS AFO का लिखने जा रहे हैं। स्पेशली इंग्लिश सेक्शन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ये हम इस वीडियो में देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैंने पहले भी वीडियोस में बोला है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको डेफिनेटली आपने अटेम्प्ट करना है। ऑलराइट, बट कब करना है? एंड में करना है। सो यू हैव टू स्पेयर 10 मिनट्स पर आरसी। अगर सपोज आपका, क्योंकि आपके 40 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, तो कम से कम 10 मिनट आप रखिएगा एक आरसी के लिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा बड़ा आरसी है या 2 आरसी है, तो आप अराउंड 15 to 20 मिनट्स आप स्पेयर कर सकते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए। बट 15 मिनट के आसपास कोशिश करिए कि दोनों रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके हो जाएं, राइट। पर आपको ये लास्ट में करना है, इस बात का ध्यान रखें। एंड देन आपने टोन ऑफ द पैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन जो होगा उसको आप स्किप कर देना अगर इफ यू आर नॉट श्योर ऑफ द आंसर्स। थोड़े थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होते हैं और टोन फाइंड करना बहुत इजी काम नहीं होता है। सो feel free to skip the tone of the passage based question, right? And then you must revise these topics which are vocabulary, phrasal verbs and idioms. These are very underrated topics. हमें लगता है कि उस टाइम पे हम कर लेंगे एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा, बट ऐसा नहीं होता है। If we have these concepts and these answers, these words strongly ingrained in our brain, हमें पता है इनके मीनिंग्स क्या है, तो हम एक झलक लेते ही क्वेश्चन पे इसका आंसर रख देंगे। इट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ 5 to 7 सेकेंड्स की हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो डेफिनेटली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और रिवाइज जरूर करें। अगर आपने सपोज कोई कोर्स नहीं ले रखा है, तो अगर आपको वोकैबुलरी प्रैक्टिस करनी है, सो आप यू हैव गूगल एट योर डिस्पोजल। आप कोई भी होमोफोन्स, होमोनिम्स का कहीं से भी सर्च कर या रेनन मार्टिन को जैसी बुक है आप उसको देख सकते हैं और होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, इन सबको आप स्टडी कर सकते हैं। फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स भी ऐसे जरूर पढ़ें। प्रीवियस ईयर में देख लें कि कौन कौन से आ रखे हैं, तो भी आपको काफी सारा आइडिया मिल जाएगा, राइट। देन इडियम्स आप तभी अटेम्प्ट करेंगे जब आपको 100% श्योर है कि इडियम का आंसर क्या है, बिकॉज स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर मार्क कर देते हैं। सो यू डोंट हैव टू फॉल इनटू दैट ट्रैप कि हम गेस वर्क कर लेते हैं। नो, इडियम्स आपको तभी अटेम्प्ट करने हैं जब आप 100% श्योर हैं कि ओके दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम, राइट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 100% पेपर आपका ग्रामर पे बेस्ड नहीं होता है। सो हम लोगों को बहुत डर लगता है ग्रामर से, सो हमें वो डरना नहीं है, बिकॉज हमें एग्जाम क्रैक करना है। और बिकॉज अगर हमारा जो ग्रामर है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, तो हम डेफिनेटली नॉन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी सॉल्व करके अपना स्कोर पुल कर सकते हैं। नाउ हैविंग सेड दैट, विच आर द क्वेश्चंस जो ग्रामर पे बेस्ड नहीं होते हैं? दोज आर डेफिनेटली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड होता है। पूरा सामने क्वेश्चन और आंसर वहीं आपकी स्क्रीन पे मौजूद होता है, राइट। देन इज आपका वर्ड स्वैपिंग और वर्ड एक्सचेंज के क्वेश्चंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले दो एक साल से हम देख ही रहे हैं कि एग्जाम में आ रहे हैं। वो भी आपका कॉन्टेक्स्ट से मेजरली, नहीं तो आप वोकैबुलरी से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। देन करेक्ट वर्ड यूसेज 100% बेस्ड ऑन वोकैबुलरी, ठीक है। तो इस पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑल मॉक्स एट iExamB आर एब्सोल्युटली फ्री। तो पूरी कोशिश करें कि आप फ्री मॉक्स तो लगा ही लें, जिससे कि आपका इस चीज की प्रैक्टिस हो जाए कि विद इन दिस टाइम फ्रेम आपको क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। करेक्ट वर्ड यूसेज, वर्ड स्वैपिंग, ये सारे क्वेश्चंस उसमें उन मॉक्स में हैं, राइट। ना फ्रेजल वर्ब्स जो है वो भी आपका एक ऐसा पार्ट है जो कि आप मतलब याद कर लें तो आपका सॉर्ट हो जाएगा। यस, इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रामर, बट देन इट हैज अ लिस्ट। वो एक जो लिस्ट है, आप वो लिस्ट याद करें, उसमें वही मीनिंग है, तो उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगी। इससे आपके एरर, फिलर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सेम इज द केस विद इडियम्स। इडियम्स भी आपके उन पे एरर निकालना आ सकता है, या उनके फिलर्स आ सकते हैं, या उनको करेक्ट करना आ सकता है, या स्ट्रेट उनके मीनिंग्स आ सकते हैं, राइट। देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट, या बोलें तो पैरा जंबल्स, ये भी आपके
बिल्कुल भी ग्रामर पे बेस नहीं होते हैं। कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग, यस थोड़ी बहुत चीजें, प्रोनाउन वगैरह का यूसेज उसमें हमें हेल्प कर देता है कि कौन सा हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा या नहीं, पर मेजरली प्रैक्टिस से सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। IXAM-B के मॉक टेस्ट लगाएं, एकदम फ्री है, तो उसमें सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर मॉक में मिलेंगे, राइट। सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। और अगर रीअरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस भी आता है, जैसे कि एक सेंटेंस को ब्रेक कर दिया पार्ट्स में, तो उनको जैसे जंबल्ड पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, उसको भी आप अनजंबल करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना सकते हैं। नो, दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस that will be very very helpful for you if your grammar is not very strong, right। आप ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड इसके बाद अगर हम बात करें, देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है जो आपके एरर के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉम्बिनेशन बेस्ड आंसर्स होते हैं, जिसमें जैसे कि ये क्वेश्चन, और मैं हमेशा बोलती हूं कि इनको आप स्किप कर दें, क्योंकि इवन जो ग्रामर के धुरंधर भी होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं, अगर बाई चांस उनका लक खराब है, उन्होंने कुछ चीज मिस कर दी रीड करना, या उनके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करा, तो हो सकता है कि वो ऑप्शंस जो हैं रॉन्ग सेलेक्ट कर लें, क्योंकि ऑप्शंस कभी कभी कंफ्यूजिंग दिए गए होते हैं। सो मेक श्योर कि अगर आप किसी ऑप्शन पे को मार्क कर रहे हैं, so that answer should be 100% right, because what matters the most in these exams is the accuracy। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करती है, इसीलिए कभी भी गेस वर्क नहीं करना है आपको एग्जाम में। और ऐसे क्वेश्चंस जैसे कॉम्बिनेशन बेस्ड वाला मैंने बोला, क्वेश्चंस अटेम्प्ट बहुत ही केयरफुली करें, जिनमें एरर के चांसेस रहते हैं, आप गलती कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग हमें अवॉइड करनी है। सो दिस इज ऑल फॉर द वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक इट और आपको इन्फॉर्मेटिव लगी। नाउ फ्रेंड्स, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 100 रूल्स ऑफ ग्रामर का डॉक्यूमेंट डाला है। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, अगर आप उसको ग्लैंस कर लें आपको काफी हेल्प करेगा। सो आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, and it will help you in the preparation for your exam, right? All the best friends, and I hope you will do very well in your exam.